फ्रेंड, मैं हूं रिजवान बलोच और आप देख रहे हैं न्यूट्रलेशन यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद बलोच। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो भी इंडिया से रिलेटेड है। इमर्जिंग इंडिया के हवाले से वीडियो है कि इंडिया जो है वो कौन कौन सी अचीवमेंट जो है वो 2030 या 50 तक जो है वो अचीव करने जा रहा है। उस वाले से जो है वो वीडियो में नजर आ रहा है कि इंडिया का विजन क्या है 2050-30 तक जो विजन दिया गया है वो इस वीडियो में आपको साफ नजर आने वाला है कि देखिए इंडिया कैसे खुद को इमर्जिंग कर रहा है। तो बस यानी कहते हैं सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कस करेंगे। ऐसा ही है, शुरू करते हैं। कुछ पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको देश की सुंदरता और कई महत्वपूर्ण चीजों की झलक मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद के साथ वीडियो का इख्तिताम किया और यकीन माने देखकर दिल बाग बाग हो गया। ऐसा ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर सेक्टर में जो है वो इंडिया की प्रोग्रेस दिखाई गई है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें ना, वीडियो को सेक्टर में डिवाइड करें, सबसे पहले मैं तालीम के सेक्टर पे बात करना चाहता हूँ। 850 यूनिवर्सिटीज इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है। 15 लाख के करीब स्कूल, 15 ठीक है। और दुनिया का 32वें नंबर पे एजुकेशन सिस्टम आता है इंडिया का, दुनिया का 32वें नंबर पे। क्योंकि अब पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान की बात यार, हम 164 बहुत बड़ा मुल्क है। उसके अलावा 1 अरब 40 करोड़ के करीब उनकी आबादी है। आबादी भी है, लेकिन उनकी एजुकेशन भी की जा रही है। तकरीबन 60% जो है वो इंडिया में यूथ है जो वहाँ पर जो वो काम कर रही है। हर सेक्टर में अगर देखा जाए, एजुकेशन में तो वैसे भी यूथ होती है। तो उसके अलावा उनकी कार इंडस्ट्रीज देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देख लें, वो वहाँ पर भी इंडस्ट्री देख लें। अब टेस्ला आ रही है, वो देखें आप। टेस्ला एलन मस्क लेकर आ रहा है, मोदी के साथ कमिटमेंट हो गई है, वो भी बहुत जल्द आ रही हैं। और उसके अलावा इंडिया ने अभी हाल ही में जो है नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। चंद्रयान 3 का मिशन जो है इस वक्त उनका खला में है, तो देखते हैं वो भी बहुत जल्द कामयाब होगा। ऐसे ही है। लेकिन ये तो था एजुकेशन सिस्टम, जैसे हमने बताया। उसके बाद जिस तरह इकोनॉमी पे इंडिया अपना विजन दे चुका है, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया के टैग के साथ है। इंडिया 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो यार 3.8 ट्रिलियन डॉलर उनकी इकोनॉमी हो चुकी है। जर्मनी को इंडिया जो है वो बीट कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। तकरीबन जर्मनी को बीट करने वाला है, कर भी जाएगा आने वाले कुछ सालों में। जिस तरह से इंडिया जो काम कर रहा है अपनी इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा। नरेंद्र मोदी इस वक्त भी जो है फ्रांस के दौरे पर हैं। मेरे ख्याल पे वहाँ पर जो है वो बिग डील जो इंडिया की तय हो रही है। वहाँ पे एक डील हो चुकी है, ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि एक जंग कर रहा है एक मुल्क यूक्रेन। और उसके अलावा इंडिया जो है इसी साल दिसंबर या नवंबर में जो है वो अग्नि 6 का जो है वो तजर्बा भी करने जा रहा है, जिसकी जो रेंज है फिर पाकिस्तान पे लगा था, जिसकी जो रेंज है वो तकरीबन बताई जा रही है 8 से 12 हज़ार किलोमीटर। तो सोचें, पाकिस्तान तो क्या दुनिया का कोई करना भी उस मिसाइल से मेरे ख्याल में नहीं बच सकता। तो इंडिया करेगा, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। इंडिया क्योंकि जो चीज सामने लेता है वो करके दिखा। अच्छा देखे ना, रूस के दौरे पे गया हुआ है, ठीक है। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका जो है उन ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर देता है जो रूस पे दौरे पे जाते हैं खासकर। लेकिन फिर भी अमेरिका क्यों यार मैं आपको मोदी की पावर बताता हूँ। मोदी जिस वक्त अमेरिका के दौरे पे थे, तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि एप्पल के सीईओ, गूगल के सीईओ और उसके अलावा टेस्ला के सीईओ एक ही मंच पर बैठ के जो इंडिया के नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर वो बात कर रहे थे और खाना भी उन्होंने खाया कि स्टेट डिनर दिया गया। ये अमेरिका जो है वो किसी मतलब अगर देखा जाए तो पीएम को जो वो स्टेट डिनर नहीं देता जो उनका खास ना हो। तो इट्स मीन के मोदी उनके लिए खास अहमियत एक अख्तियार कर चुका। उसकी बड़ी वजह रीजन जो है वो यहाँ पर चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए, क्योंकि चाइना का तो इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो है चाइना को कम्पीट करने वाला है, इसलिए अमेरिका जो बैकअप कर रहा है इंडिया को। इंडिया खुद भी चाहता है कि हम जो है अपने मुल्क को जो है अपने पाँव पर खड़ा करें और चाइना को जो वो बीट कर सकें, क्योंकि इंडियन ओशन में जो है वो चाइना पाकिस्तान इंडिया को जो बहुत ज़्यादा तंग करता है। इस वजह से मिलिट्री अगर देखा जा सकता तो डिफेंस के हवाले से भी अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। उसके अलावा एआई में भी बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अगर देखा जाए तो अमेरिका को जो है सपोर्ट दे रहा है। और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो इंडिया के हवाले अमेरिका करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है वो इंडिया में लगाने जा रहा है। तकरीबन 15 लाख एकड़ के ऊपर जो वो लगाने जा रहा है और तकरीबन
सारे जो वर्कर्स होंगे वो इंडिया के होंगे, इंजीनियर 60,000 तो उन्होंने मंगवाया है कि आप अपने इंजीनियर जो है हमारे पास भेजिए, हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करेंगे और इमर्जिंग इंडिया का हिस्सा होंगे। मतलब पहले अगर देखा जाए तो इंडिया का मुआहदा ताइवान के साथ हो चुका था, लेकिन ताइवान जो चीन के प्रेशर में जो पीछे हट गया। अब अमेरिका जो है वही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में लगा रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। 60,000 उनका बंदा खप रहा है, उसके अलावा जो इंडिया का 60,000 बंदा लर्न करेगा तो आगे फ्यूचर में आप सोचेंगे इंडिया कितना इससे बेनिफिट अच्छा देखें ना इमर्जिंग इंडिया पे, क्योंकि हमारा टॉपिक है, इसी पे रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो भी आपने देखी, कितने प्यारे प्यारे व्यूज दिखाए गए और इसमें जो विजन दिखाया गया स्मार्ट इंडिया का, स्मार्ट सिटीज का जो विजन दिखाया गया, 100 से ज्यादा तकरीबन सिटीज हैं जिनमें स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब देखें ना, इंडिया ने 2050 तक, ठीक है, यहाँ पे बात 2030 तक तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है ना। 2050 तक इंडिया ने कहा है कि हम ऐसा इंडिया बनाकर दिखाएंगे जो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क होगा। और एक और सेक्टर है जिस पर गलबन हम बात करना भूल रहे हैं, इंडिया का रेलवे जो निज़ाम है वो देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का रेलवे निज़ाम अगर देखा जाए तो सेम ही था, मतलब 1947 से पहले। ये उसके बाद भी देख लें तकरीबन 60-70 तक जो सेम था। इंडिया ने जो उसकी अपग्रेडेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया। तकरीबन इस वक्त 80% इंडिया की जो रेलवे है वो अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी पर जो कन्वर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के भी जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ रही हैं, ठीक है। और सबसे अहम जो बात है ना, देखें मैं जिस वजह से इंस्पायर्ड होता हूँ, मेड इन इंडिया। इंडिया खुद अपनी ट्रेन्स बना रहा है यार, उनको अपग्रेड कर रहा है। वंदे भारत जो लॉन्च किया है उसने पूरी दुनिया में नाम बना लिया है, इवन के बहुत से कंट्रीज वंदे भारत जैसी ट्रेन्स डिमांड कर रहे हैं। और उसके अलावा हर उनके जो है मेजर सिटीज, मेजर को छोड़ दे छोटे सिटीज में भी आप वो जो मेट्रो चला रहा है अगर देखा जाए तो। जिसमें मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये तो मेजर सिटीज हैं। यहाँ पर तो छोटे छोटे सिटीज में भी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी चल रही है। तो इंडिया जो है वो इस हवाले से जो अपनी आवाम को जो है वो सहूलियत जो प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह यह है कि उनकी इकानमी जो है मजबूत है। इंडिया के जो अगर देखा जाए पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उनकी आर्मीज जो मुल्क के साथ मुखलिस है। वो जो भी काम करते हैं उनका मकसद एक होता है इंडिया की डेवलपमेंट। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। इमर्जिंग इंडिया का जो फैक्ट्स है उसकी बेसिक जैसे एजुकेशन को हमने दिया कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा है। इमर्जिंग इंडिया में क्योंकि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, मानी तानी यानी कि माना जाता है कि यार अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया में है। और यही बात है यार, नरेंद्र मोदी के बाद आने के बाद जो इंडिया का सिनेरियो चेंज हो गया। पहले कुछ और हुआ करता था, अब जो है वो बहुत मतलब दुनिया, चाहे मेरे ख्याल में पाकिस्तान या चाइना मतलब जो मर्जी करता है, लेकिन दुनिया तस्लीम कर चुके हैं मोदी के पावर को। क्योंकि वीडियो हम इमर्जिंग इंडिया पे बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास दी थी यूनाइटेड नेशन में कुरान मजीद के हवाले से कि बेरहमती नहीं करनी चाहिए, किसी भी रिलीजन की हॉली बुक्स की बेरहमती नहीं करनी चाहिए और कुरान मजीद की भी नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया ने जाकर अपनी सारी रंजिशें एक तरफ रख दी और जाके पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को वोट कर दिया। पॉजिटिव साइन था उन्होंने जाके, साइन दिया। यानी कि इंडिया, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंडिया जो है समझ चुका है कि हमने रंजिशों को दूर करना है और एक नया इंडिया उभार कर दुनिया के सामने खड़ा करना है। नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है वो यूं समझे इम्प्रेसिव है और तबाहकुन है, मतलब माइंड ब्लोइंग याद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एजुकेशन पे हमने बात की, इमर्जिंग इंडिया क्योंकि टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया है और मेड इन इंडिया का विजन आ चुका है, ठीक है। इकोनॉमी पे बात कर चुके हैं 2030 में। गोवा और उसके उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की दो ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो वो अगर देखा जाए तो इंडिया जो है मिसाला जो है प्रोड्यूस करता है वहाँ पर ज़राअत के ऊपर पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया में वो जो है वो जाता है, पाकिस्तान में भी आता है। रिजवान भाई असल बात पता है क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट कहाँ से किया जा रहा है? जब से इंडिया ने इस विजन पे काम किया है कि इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया पे जो है इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और फिर मेड इन इंडिया। यार इन्वेस्टर को जब फ्रीडम मिलेगी वो खुलेआम आकर यहाँ पर काम करेगा तो कौन नहीं आके काम करना चाहेगा। जब आप उस पर बंदिशें लगा देंगे, बिला वजह टैक्स लगाएंगे तो कोई नहीं आएगा। अच्छा, पहले कोई किसी मुल्क में नुकसान करने नहीं जाता। अगर पाकिस्तान में लोन लेने जाओ ना तो यूं समझ लें एप्लीकेशन देने से पहले जहन में जो चीज आती है वो ये आती है कि यार लोन मिलेगा नहीं।
ठीक है, लेकिन नहीं अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप जाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं और जाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सारा सिस्टम ही ऑनलाइन कर दिया, आपने अपनी ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करानी है और अगर आप अहल होंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। और जो सबसे यहाँ पर करने वाली बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान में जब कोई लोन लेता है तो ये कहता है कि यार मैं नुकसान में आ गया हूँ, लोन तो मैं दे नहीं सकता, मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ। जबकि इंडिया में बात इस तरह है कि जो भी बंदा लोन लेता है वो उसे वक्त पे अदा करता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। पाकिस्तान एक कहने को इस्लामी मुल्क है, 21% हम लोन ले रहे हैं। 22% भाईजान हो गया, 1% और बढ़ा दिया, 22%। अब रात को हम सोते हैं कुछ होता है, दिन को बात कुछ और हो जाती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 40 के करीब पहुंच गया और आप अगर कोई कर्जा वगैरह लेते हैं तो 22% उसकी रेशो है। पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे यार, देखिए ना। फिर इंडिया जो है वहाँ पे हालात ये हैं कि पैसे नहीं है पाकिस्तान में रहने के और पैसे नहीं है बाहर जाने के। अच्छा देखे ना, मेरी बात सुने, 6.5 जो है इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, और जैसे आप बता रहे हैं 22.5 हो गया है इंडिया पाकिस्तान में, 22 पाकिस्तान में हो गया। तो मतलब ये देखिए इतना बड़ा, अगर आप इतना इंटरेस्ट रेट देंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? कोई नहीं इंडिया ने यार, इंडिया ने पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी पीछे हट रही हैं, बाहर तो दूर की बात है, कोई आके इन्वेस्ट करेगा। जिनके पास पैसा पड़ा था उन्होंने लगाना छोड़ दिया, उसकी रीजन ये है, वो कहते हैं हमारा ये वाला पैसा भी डूब जाएगा अगर हम लगाएंगे। इन्फ्लेशन रेट 40% पे 22% आपकी शरह सूद है, तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा भैया? कोई नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल जहाँ इमर्जिंग इंडिया पे हमने ये बात की, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है और वो है डिफेंस। ठीक है, एट द एंड हम डिफेंस की तरफ थोड़ा सा अपने नाजरीन को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल रिएक्शन पे हम तो बात करेंगे भैया, न्यूट्रल बेशक हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम समझते तो है ना यार। तो समझते हुए अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं आर्मी है, ठीक है, बेहतरीन आर्मियों में से टॉप 10 में आती है, ठीक है। लेकिन वहां पर इंडिया जो है टॉप 5 में आती है और नंबर 4 पे, टॉप 5 में भी नंबर 4 पे, ठीक है। तो यार 14 लाख उनके एक्टिव फोर्सेज हैं, उसके अलावा इससे कहीं ज्यादा उनके जो है रिजर्व पे बैठे हैं। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी इंडिया को कोई जंग की जरूरत पड़ जाए तो उनके पास 20 लाख से अब आर्मी है लेने के लिए। जंग वाली तो सिचुएशन मैं वैसे कह रहा हूं इनके जंग करना बेवकूफी है भाई। किसी भी मुल्क के साथ, चाइना के साथ कह नहीं यार, जरूरी तो नहीं है पाकिस्तान के साथ। चाइना की क्या जरूरत है यार, चाइना की भी जरूरत नहीं है। अब देखे ना, अब यार बरमूज मिसाइल को क्या भूल गए हम, ठीक है। चाइना नहीं कर सकता, पाकिस्तान और चाइना मिलके भी अगर ये कोशिश करें तो बेवकूफ़ी होगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया डिफेंस यार वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी बड़ा मुल्क जिसकी अगर इकोनॉमी अच्छी हो, जिसके मामलात अच्छे हों, जिसका मुल्क बूस्ट कर, वो नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में अमन खराब हो या जंग हो। पहली कोशिश उसकी यही होगी। कोई मुल्क अगर उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहेगा, उसका पहला मुद्दा डिफेंस होगा और उसके बाद लास्ट मुद्दा जो होगा वो ये होगा कि बातचीत से मामले को हल किया जाए, बस। कभी भी जंग वाली सिचुएशन में नहीं जाएगा। आपने कभी देखा है चाइना कभी जंग वाली सिचुएशन में गया हो? क्योंकि उसकी इकानमी अच्छी है। इंडिया को देखने गया है कभी? अमेरिका गया है लेकिन वो अपने मुल्क में उसने आज तक मतलब कोई जंग नहीं होने दे, वो बाहर ही लड़ता है, वो बाहर का खिलाड़ी है, बाहर ही लड़ता है। अफगानिस्तान लड़ता है, इराक लड़ता है, शाम, उसके मुल्क को आज तक सिवाय 9/11 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके पीछे क्या रीजन थी पूरी दुनिया को पता है, बनाने की जरूरत नहीं है। रिजवान भाई, मैं यहाँ पे क्योंकि हम न्यूट्रल रिएक्शन पे बैठे हैं, न्यूट्रल रिएक्शन में एज अ पाकिस्तानी मैं जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया के जो इमर्जिंग के फैक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे डिपेंड करते हैं, और जो मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया जैसा जो विजन दिया गया है, ये इसकी एक वजह है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बेहतरीन इंडिया वर्क कर रहा है, ये इमर्जिंग इंडिया की एक फैक्ट है। तो ओवरऑल यार ऑटोमेटिक यार 1 अरब 40 करोड़ जब आबादी होगी तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेगा, बिजनेस नए क्रिएट करने पड़ेंगे, लोगों को जो है वो इन बिजनेस में मतलब अगर देखा जाए तो लोगों के मामलात को जो है वो बिजनेस सेक्टर पर लेकर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और इंडिया कर रहा है। हाँ, ये चीज़ है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया को दिखा रहा है, ठीक है। इंडिया एक बेहतरीन मुल्क बनकर दुनिया के सामने आ चुका है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जिस तरह आपने शुरू में बात की कि चंद्रयान 3 जो है मिशन अपने पाया तकमील को पहुंच रहा है। यार जिस लेवल की चंद्रयान 3 ने टेक ऑफ किया है, इंडिया अमेरिका जैसा मुल्क देखने, बड़े बड़े जितने भी टॉप 5 या 6 मुल्क हैं, उनका कहना था कि इस दफ़ा जो चंद्रयान 3 ने टेक ऑफ किया है, लग रही है कि ये 90% इसका मिशन इस दफ़ा जो वो कामयाब होगा। टेक ऑफ से ही मतलब पता चल गया है दुनिया को क्या ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ये था हमारा आज की वीडियो। खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाजत के लिए गुड बाय।